तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आप देखिए किस प्रकार से काम करना होता है, क्या काम करना होता है, कैसे करना होता है। आप एक एक दृश्य देख रहे हैं और छोटे से औजार से घास को कटिंग करनी है, वेस्ट जो कचरा है उसको हटाना है, छोटी बड़ी साफ सफाई का काम है। कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं और आराम से घर बैठे कर सकते हैं। देखिए उस तरफ आप देख पा रहे हैं तो महिलाएं उस तरफ भी बड़ी संख्या में काम कर रही है और इधर भी देखेंगे आप तो जो बहनें हैं वो काम कर रही है और इनसे खुद से पूछते हैं कि इनका काम करने का क्या अनुभव रहा है। आप बताओ कई कितना लगी रहो काम कराओ? अच्छा लग रहा है हमको, बढ़िया लग रही है, बढ़िया। कोई शर्म आराम तो नहीं आ रही है? हाँ, शर्म आराम नहीं आवे, मानो तो काम दिया कर जो मैं तो करिया कर काम करिया कर काम चाहिए है। हां ना गरीबान ने कॉपिन बना जो भाई, गरीबान कहीं सहीता कर जो भाई, घर बाहर ही कोई न मेरे तो आपने किससे लगी रहो बताओ? मैंने तो बढ़िया लग रहा है, काम दे दो भाई। आप रो घर मकान है किराया रहो? हमारा तो घर को घर को मकान है, हमारे भी किराया का मकान है, 400 छोड़े धनी भी नहीं है। मकान भी दिलवाना बाबूजी, अच्छी जिंदगी हमारी। धनी हनी कहीं करने मारे तो और मजदूरी करके ही खाते हैं सब। हमारे हस्बैंड है वो भी ठेला ही चलाते हैं, सब गरीब लोग भी हम। तो आप देख सकते हैं कि जो ज़रूरतमंद है, जिनको रोज़गार की आवश्यकता है, वो लोग सारे इसमें लग गए हैं और अपने आप को सबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रोज़गार गारंटी योजना के जुड़ने के बाद इन लोगों का खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, इसके साथ साथ श्रम विभाग में इनका पंजीयन हो जाएगा तो इनको काफ़ी योजनाओं का जो है लाभ मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि काम किस प्रकार से करना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, हर आदमी कर सकता है। और जो सरकार की खाद्य सुरक्षा की अपात्र लोग भी मोह जुड़ा रहे हैं, सरकार से निवेदन है उन सब का राशन बंद कर दिया जाए और जब तक वो ये काम नहीं करे तब तक उनको खुद किसी भी खाद्य सुरक्षा में नाम न जोड़ा जाए। ये एक अच्छी योजना है, सबल बनाने की योजना है और इन लोगों को आज भी ये किराए रहते हैं और कई ऐसी माता बहनें जिनको राशन नहीं मिलता है, इनके चिरंजीवी जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, सरकार की आवास योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। लेकिन इस योजना के आने के बाद ये जब काम करे तो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी निवेदन है कि वो इनका डाटा भिजवाए, जिनके पास घर नहीं उनको घर मिले, जिनके पास योजनाओं का लाभ नहीं मिला उनको योजनाओं की जो है वो लाभ मिले, इनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो, उसके लिए सरकार काम करे। और ये देखिए बड़े ही सम्मान के साथ काम कर रही है, कोई शर्म नहीं है। और जब ये योजना आई थी तो महिलाएं हिचकिचा रही थी, हम कैसे काम करेंगी, एक चुनौती थी, लेकिन आज इनकी चुनौती बिल्कुल कारगर साबित हुई है। जी, जब ये योजना निकली थी, ये फार्म बन रहे थे तो उसके बदले हमने सोचा था कि क्या होगा और कैसा काम मिलेगा हमको, पर ये काम मिला, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा पहले दिन का क्या अनुभव रहा जिस दिन पहले दिन आए आप? पहले दिन के तो बहुत अटपटा लगा था, शर्म आ रही थी थोड़ी बहुत, पर अब तो कमा के खाना ही है, उसके हिसाब से तो अच्छा है और आना चाहिए ये काम हमारे लिए। इस रोजगार गारंटी में आपको क्या लग रहा है, बच्चों का आपका भविष्य है? भविष्य तो है ना सर, बहुत उम्मीद है हमारा भविष्य, बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं हम। और किराया है मकान और किराया भी, और अभी तो हर चीज़ महंगी कितनी हो गई है, उनके हिसाब से तो करना ही पड़े, बच्चे के लिए ही कर रहे हैं हम, किसके वास्ते कर रहे हैं। बंगले वालों को सबको राशन मिल रहा है तो इनको सब अच्छा ही है ना, हमारे गरीब लोगों को कुछ राशन भी नहीं मिलता है और कुछ सुविधा है ही नहीं। हम किराए वाले रह रहे हैं, वो किराया ही भर रहा है ना, ठेला लेके जाता है तो ठेले में कितनी कमाई मिलता है तो करते हैं, नहीं मिलता है तो क्या करते, घर बैठे रहते हैं। इसके कारण हमको बच्चों को तो पालना ही है, बड़ा करना है, इनका भविष्य सुधारना ही है ना, उनके लिए निकलना ही पड़ता है घर से बाहर। तो थोड़ी कृपा करना, तो कुछ सरकार की तरफ से कुछ मकान भी मिलेगा तो अच्छा रहेगा। और दिन ज़्यादा होने चाहिए, 100 दिन कम पड़े, आपने क्या लगी रहो साल में? हाँ, 100 दिन से और ज़्यादा होगा तो अच्छी बात रहेगा हमारे लिए। तो घर बैठे ही हम लॉकडाउन से बिल्कुल कुछ भी नहीं है सर। तो आप देख सकते हैं कि बहनें रोजगार, अच्छा रोजगार है, सम्मान के साथ रोजगार कर रही है और आने वाले इस समय रोजगार गारंटी योजना को और कुशलता बनाने की जरूरत है। और जो अपात्र लोग मोह जुड़ा रहे हैं राशन की, जिनके पास कोई कमी नहीं है और ज़बरदस्ती नाम के गरीब बने हुए हैं, उन गरीबों का लिस्ट में से उन अमीरों को हटाकर इन गरीबों को जोड़ा जाए, इनका राशन भी बढ़ा दिया जाए, 5 किलो की जगह 10 किलो दिया जाए ताकि ये अपने आप को सुरक्षित और सबल बना सके। और गेहूँ मिल रहा है उनसे हमारा थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है, पर 1 महीने में वो खत्म हो जाता है बस। और वहाँ से 50 किलो बोलते हैं, 2 किलो गेहूँ कम आते हैं, हमको कैसा भी मिल रहा हम खा रहे और कुछ भी नहीं करे, आगे शिकायत किससे करें, हम अनपढ़ लोग क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि समस्याएं बहुत है, लेकिन इन समस्याओं का सामना हम सबको मिलके करना है। जैसा सरकार चला रही है उनके पीछे हम हैं,
अब आप काम करते जाओ, अब आपको सारे अधिकार मिलेंगे। ये देखिए, आप रोजगार गारंटी में जुड़ने के बाद इन्हें आशा है कि मकान का मिल जावे तो अच्छी बात है। तो इन रोजगार गारंटी में काम करने वाली बहुत अब हम पैसे बहुत लेने लग गए। 1 महीने के 7,000 कौन देगा? हम मेहनत करके हम दिन का कमाते और खाते, क्या बचाएंगे? बच्चे का कैसे भविष्य सुधारेंगे? तो सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ उधर से भी थोड़ा राशन कभी मिले, 12 महीने हम लॉकडाउन में मिला था, वो खा रहे हैं। तो ये है बहनों की परिवेदनाएं, समस्याएं, जिन पर सरकार को विचार और गंभीर विचार करने की ज़रूरत है। गंभीर विषय है, क्योंकि इनको रोज़गार तो मिला है शहरों में, लेकिन ये रोज़गार इनको पर्याप्त मिले। 365 दिन ही इनको रोज़गार मिले, कम से कम 365 दिन, 300 दिन तो इनका रोज़गार मिलना चाहिए, ताकि क्योंकि अभी सिर्फ ट्रायल है, और ट्रायल में अगर ये अच्छा काम होता है, और उदयपुर जैसे शहर के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टूरिज़्म सिटी है और टूरिज़्म, और यहाँ राजस्व भी बड़ा है। बड़ा नगर निगम का अच्छा स्पेस है यहाँ पे हर एक क्षेत्र में, और बहुत ही अच्छे इनकम स्रोत है। तो इनको 100 दिनों के बजाय 300 दिनों का रोज़गार भी सरकार को देना चाहिए, और इसके साथ साथ इनको कल्याणकारी योजनाओं से जो है जोड़कर इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई है। कितने मेट लग रहे हैं आप? सर हम यहाँ 3 मेट है। 3 मेट हो। कितनी लेबर है? 70 लेबर है। तो मेट भी है, लेबर भी, और मेट भी आप ही इन्हीं में से ही हो? सर मेट इसी में से ही है। आपका भी जॉब कार्ड बना है ना? जी सर। हाँ, ठीक है। तो मेट भी इन्हीं में से चिन्हित किया जाता है, और देखिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आशा है कि सरकार इन पर विचार करेगी, और विचार करके इनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को स्थापित करेगी, न कि दिन भी बढ़ाएगी, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ये संबल बने, और बिना कोई शर्म देखिए आप काम करती ही जा रही है। और एक सकारात्मक तरीके से ये योजना कारगर साबित हुई है। जैसा कि हमने जॉब कार्ड शिविर में भी इनको कहा था कि अगर आप काम करेंगे तो आपको सभी योजनाओं के लाभ मिलेंगे। अब सरकार की बारी है कि ये काम कर रही है, और बड़ी संख्या में सभी वार्डों में। तो ये थी आज की रिपोर्टिंग। उदयपुर के प्रैती स्टैंड चौराहे के आसपास का पूरा क्षेत्र है, और यहाँ से पूरी रिपोर्टिंग है जो सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और काम करते रहें, और सरकार से निवेदन है कि इन पर विचार जरूर करें।